Good morning, students. Let's proceed the studies of our subject auditing and corporate governance. And today we will discuss about audit planning. बहुत ही सिंपल है ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग जैसे ध्यान दीजिए, आज के डेट में अगर आपको कोई भी काम अगर अच्छे से ऑन टाइम कंप्लीट करना है और उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, देन आपको पहले से प्लान बनाना होगा। उसी तरीके से जब कोई ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कंडक्ट करती है, देन उस वक्त ऑडिट करने से पहले वो एक ऑडिट का प्लान बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए वो ऑडिट का प्लानिंग प्लानिंग इस तरीके से वो बना सकती है कि यस, वैसे जब ऑडिट करना होता है तो एक ऑडिटर को बहुत सारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स वेरिफिकेशंस करने होते हैं। जैसे कि कैश बुक की ऑडिट करनी है, परचेज बुक की ऑडिट करनी है, सेल्स बुक की ऑडिट करनी है, साथ में जो एसेट्स है, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, कैश की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, बहुत सारे। देन इसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यस, टाइम बांट दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कैश बुक के ऑडिट में अराउंड 60 आवर्स स्पेंड किया जाएगा, मीन 60 आवर्स के अंतर्गत कैश बुक की ऑडिट को ओवर कर लेना है। 80 आवर्स में इन्वेंट्री को ऑडिट को ओवर कर लेना है। 20 आवर्स जो बचेंगे, 20 आवर्स उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी बनाना है और ऑडिट रिपोर्ट बना करके जो क्लाइंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करवा रही है, उसे सबमिट भी करना है। देन इस तरीके से क्या होगा, जब एक डेडलाइन मिल जाता है, जब एक टाइम फिक्स्ड पीरियड मिल जाता है, देन ऐसे में लोग काम रेगुलर करते हैं और उसको ऑन टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट तौर पे हो, दैट्स वाई ऑडिट प्लानिंग की जाती है। अब इफेक्टिव जो एक ऑडिट प्लान है उसमें क्या सब होते हैं। फर्स्ट जो है, डेवलपिंग द टाइम बजट। टाइम बजट, यस, कि कितने टाइम में पूरे ऑडिट को कंप्लीट करना है और कितने टाइम में किसी एक पर्टिकुलर बुक पे ध्यान देना और वेरिफिकेशंस पे ध्यान देना है। ये टाइम, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि यस, that the auditors will spend 60 hours on the audit of cash book, 80 hours on the verification of inventories, and 20 hours on the preparation of report. Like that, तो इसमें भी developing the time budget. Now next one is assigning responsibilities to the personnel who will be involved in audit. Okay, means जो भी पर्सनल है, मान के चलिए ऑडिट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ऑडिटर गए, तो दो ऑडिटर हैं, तो एक ऑडिटर को ये काम दे दिया गया कि आप जो है वो बुक्स को ध्यान में रखो, जैसे कि कैशबुक है, कैशबुक वाउचर्स को वेरीफाई करो, और एक पर्सन जो है वो वेरिफिकेशन पे रहो। ओके, वेरिफिकेशन इन द सेंस जो एक्सेस का वेरिफिकेशन है, स्टॉक है, मीन्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स है, स्टॉक ऑफ फॉर एग्जांपल आपके फिनिश्ड गुड्स हैं, उसको वेरीफाई करो। जो भी उसके बुक्स में, ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में जो एसेट शो किया जा रहा है उसको वेरीफाई किया जाए, कैसे की वेरिफिकेशन की जाए। इस तरीके से अगर दो लोग गए हैं, देन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज scheduling scheduling date and times for audit various accounts books such as कैश परचेज सेल्स बुक्स एक्सेट्रा। बहुत ही सिंपल है कि मतलब टाइम शेड्यूल बना लिया जाए कि कैश बुक की ऑडिट कब होगा, परचेज बुक का सेल्स बुक ऑडिट कब होगा। नेक्स्ट जो है, एडवांटेजेस बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस नीड ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ओके, फर्स्ट जो है हमारा, इट इंश्योर्स द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट इन स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। अगर आपने ऑडिट प्लान बनाया है, देन ऑडिट प्लान की वजह से, अगर ऑडिट प्लान के अंतर्गत अगर आप काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं, देन आपका जो ऑडिट है वो स्पेसिफाइड टाइम, मीन्स आपने जो टाइम डिसाइड किया उस पे, या फिर एक रीजनेबल टाइम में तो ओवर हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑडिट के लिए ऑडिट के लिए आपने 240 आवर्स रखे हैं, 240 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने
20 डेज, 20 डेज ऑडिट के लिए रखा है। देन 20 अगर आपका प्लानिंग है, देन ऐसा भी पॉसिबल है कि यस आप ऑडिट को 18 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 20 to 23 डेज में विद इन रीजनेबल टाइम के कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप ऑडिट प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं तब। नेक्स्ट जो है, इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग द पर्सनल हु आर इन्वॉल्वड इन ऑडिटिंग। यस, जब ऑडिट प्लानिंग होगी, देन जो भी पर्सन जो ऑडिट में इन्वॉल्व होंगे, उनका वर्क वो लोग को असाइन हो जाएगा। जब लोगों को पता रहेगा, ऑडिटर्स को पता रहेगा कि मुझे क्या ऑडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन इसको पता है कि यस मुझे वेरिफिकेशंस करना है, ओके, फिजिकल वेरिफिकेशंस करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश बुक अगर दिखा रहा है कि हाँ कैश इन हैंड 80,000 रुपीज है, देन 80,000 कैश रियली में अवेलेबल है या नहीं, ओके, सो ये वेरिफिकेशन करना है। और एक पर्सन है जिसको कि बुक्स और वाउचर्स को देखना है, देन वो, देन इस तरीके से जब वर्क पर्टिकुलरली असाइन होंगे, देन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन भी होगा। नेक्स्ट जो है, इट असिस्ट इन द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट इन कन्वीनियंट एंड क्विक वे। बहुत ही सिंपल है, कन्वीनियंट और क्विक वे से जब आप प्लान बना लेते हैं, देन ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, देन आप कन्वीनियंट एंड क्विक तरीके से ऑडिट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है, इट इंश्योर्स द एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड इन ऑडिट। बहुत ही सिंपल है, जो भी पर्सनल एम्प्लॉयड है ऑडिट में, उसी कैपेबिलिटीज का अच्छे से इस्तेमाल हो पाता है ऑडिट प्लानिंग के तहत अगर काम की जाती है तब। नेक्स्ट जो, इट इंश्योर्स प्रॉम्प्ट प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब प्लानिंग है, ऐसा भी किया जा सकता है कि यस ऑडिट भी चल रहा है और ऑडिट के साथ साथ आपका रिपोर्ट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 लोग हैं, एक पर्सन काम कर रहा है, बुक्स की वेरिफिकेशन कर रहा है, एक पर्सन जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, और एक पर्सन जो है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाते जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।